हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुरभि तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 एजुकेशनल चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन में या हमारी जो क्लास है उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया। उसमें हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, राइट। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हमने अभी तक चैप्टर के बारे में ब्रीफ नॉलेज लिया कि क्या होता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, किस तरह से होता है। साथ ही साथ हम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे थे। हमने 12.1 12.2, 12.3 एक्टिविटी को समझा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये समझेंगे कि एक्टिविटी 12.4 एक्चुअल में क्या है। अभी तक जितनी भी एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई वो सब डिपेंड कर रही थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओके, जिसमें हम सीड्स का यूज़ नहीं करते या फिर जिसमें फ्लावर्स की यूज़ से रिप्रोडक्शन नहीं होता। आज हम आपको बताएंगे एक्टिविटी नंबर 12.4 जो कि रिप्रेजेंट कर रही है सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन को या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ओके। इसको समझने के लिए हमको क्या करना है, आप फटाफट से जाइए अपने गार्डन में, आपके पास मस्टर्ड या फिर चाइना रोज तो होगा ही, आसपास कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें हम ये करते हैं कि हम चाइना रोज को ले लेते हैं या फिर जिसको हम मस्टर्ड या फिर पेटूना फ्लावर कहते हैं एंड सेपरेट इट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को सेपरेट कर लेंगे। चाइना रोज लेकर के आइए और उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को सेपरेट कर लीजिए। आप ये सोचेंगे कि भाई ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो क्या 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 हैं, तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आपको जो इस तरीके का एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, ये कहलाता है एंथर, ठीक है, और इस पार्ट को हम फ्लावर के कहते हैं स्टैमेन। ये आपको बिल्कुल जब आप चाइना रोज लेकर के आएंगे तो आपको बीच में बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टैमेन, जिसको हम क्या कहते हैं, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, राइट। एंड साथ ही साथ पिस्टल, ठीक है। पिस्टल कैसा होगा, बीच में जब आप उसको ओपन करेंगे ना तो आपको इससे ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही शेप दिखेगा अगर आप चाइना रोज लेके आते हो तो वो होता है पिस्टल, ठीक है। पिस्टल में क्या क्या दिखेगा आपको, जैसे ही आप उस पार्ट को अलग कर लोगे, ठीक है, इसको बहुत ही केयर से आप अलग करिएगा क्योंकि ये बहुत ही हल्के से अटैच होता है। थोड़े से अगर आप तेज़ी से अगर आपने उसको तोड़ दिया तो क्या होगा, ये एंथर का जो पोर्शन है वो नीचे गिर सकता है, राइट। तो आप बिल्कुल आसानी से इसको एक तो स्टैमेन पार्ट को अलग से कट कर लीजिएगा और साथ में आपका जो पिस्टल पार्ट है उससे अलग कर लीजिएगा। तो ये जो इसका अपर पार्ट है, अपर पार्ट मतलब ये जो आपको थोड़ा सा राउंड सर्कुलर शेप दिखता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। बीच में ये जो पोर्शन कहलाता है ये, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, स्टाइल। और जहां पर आपको दो इस तरह का नोड दिखेगा ना, ऐसा क्या अटैच्ड है, कुछ थोड़ा सा उठा हुआ है, वो पोर्शन कहलाता है ओवरी। इस ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं इस ओवरी के अंदर, ओव्यूल। यहीं पे यहाँ से निकल करके जो मेल पार्ट होता है वो पिस्टल के अंदर जाता है, ओव्यूल के अंदर मिलता है। पॉलीग्रेन प्रोसेस ऐसे ही होती है, ठीक है ना। तो ये ओव्यूल है, आपके ओव्यूल के अंदर एग्स मौजूद होते हैं, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, राइट। तो ये आप दोनों पोर्शन को सबसे पहले क्या स्टडी करोगे इस एक्टिविटी में, सबसे पहले चाइना रोज लेकर के आओगे और क्या करोगे, स्टैमेन को अलग करके देखेंगे आप और पिस्टल को अलग करके देखेंगे और इन पार्ट्स का एनालिसिस करेंगे कि जो जो हमारी बुक्स में दिए हुए हैं क्या वो पार्ट्स वहाँ पर दिख रहे हैं या नहीं, ठीक है। आप पाएंगे कि एग्जैक्टली आपको इसी शेप में दोनों पार्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो flowers which contain either only pistil or only stamen are called the unisexual flower। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है, मतलब या तो उसमें एक ही पार्ट कोई भी हो सकता है, या तो आपका पिस्टल होगा या फिर आप स्टैमेन होगा, ठीक है। पिस्टल मतलब आपका फीमेल एंड स्टैमेन मतलब मेल पार्ट ऑफ प्लांट, राइट। फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टैमेन्स एंड पिस्टल्स आर कॉल्ड द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर्स जिसमें दोनों होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट्स, राइट। सो कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। आप कॉर्न को या पपाया के फ्लावर को अगर आप देखोगे ना तो उसमें एक ही आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, बल्कि जो मस्टर्ड होते हैं, रोज होते हैं, पेट्यूना होता है, ये सभी क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब इनके अंदर दोनों ही पार्ट्स मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या करना है, आपको बस अपने बागीचे में, अपने गार्डन में जा करके अलग अलग प्यारे प्यारे से फूलों को तोड़ करके लेकर आना है और आप ये एनालिसिस करिएगा कि किस में
में कौन कौन से पार्ट दिए हुए हैं, कौन सा यूनिसेक्सुअल है और कौन सा बाइसेक्सुअल है। ठीक है, इस एक्टिविटी से आपको ये चीज़ें हमेशा ही याद रहेगी और एग्जाम में जाकर के आपको ये रटना नहीं पड़ेगा कि भाई पिस्टल होता है, स्टैमन होता है, स्टैमन में एंथर होता है। जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ देख लेते हो ना तो आपको वो हमेशा याद रहती है। तो बिल्कुल इसको करके देखना है आपको, ठीक है ना। सो ये आपको या समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स में। ठीक है, मेल पार्ट्स कौन से होते हैं, फीमेल पार्ट कौन सा होता है, उसे क्या कहते हैं। साथ ही साथ आप ये समझ जाएंगे कि कौन कौन से जो प्लांट्स है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स बाइसेक्सुअल होते हैं। तो ये वाली एक्टिविटी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे। सो बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन अ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मौजूद हो सकते हैं। मतलब एक ही प्लांट है, ठीक है, जिसका एक फ्लावर क्या है, मेल फ्लावर है, मतलब जिसमें मेल पार्ट्स है, और एक फ्लावर ऐसा भी हो सकता है जिसमें फीमेल पार्ट्स है। ऐसा होता है प्लांट्स में, ठीक है, तभी वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। अब अगर फीमेल ही फीमेल होंगे तो उनका प्रोडक्शन आगे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दोनों ही फ्लावर्स, चाहे वो मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो या फीमेल हो, दोनों एक प्लांट में मौजूद होते हैं। Could you identify the anther and the filament of stamen? वेल आपको मैंने कहा था कि जल्दी से जाइए, चाइना रोज लेकर के आइए। क्या आपको इस स्टैमेन का एंथर और फिलामेंट पार्ट दिख गया है? ठीक है, वेल दिख ही गया होगा क्योंकि काफ़ी आसान है इसको देखना, इसी शेप में आपको वो दिख जाएगा। एंथर कंटेन्स पॉलीग्रेन्स। आप उसको छू के देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ भाई इसमें कुछ है। ठीक है, सो एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स। जो एंथर होता है उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। मेन जो पॉलिनेशन में काम आता है पॉलन ग्रेन, वो एंथर के अंदर होता है। कहाँ होता है? एंथर के अंदर, जो कि स्टैमन में होता है। याद रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्टैमन में क्या होता है? एंथर। एंथर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं। वेल ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। पिस्टल, ठीक है, इस तरीके का जो शेप आपको दिखेगा थोड़ा अंदर की तरफ होगा, आपको फूल को इससे खोलना पड़ेगा। अगर आप चाइना रोज ले रहे हैं तो आपको इसमें पिस्टल दिखेगा, जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें स्टिग्मा दिखेगा, स्टाइल दिखेगी एंड ओवरी दिखेगी। ठीक है, क्या क्या देख पाओगे आप? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल। द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म्ड इन द ओव्यूल। इसी के अंदर जब आपका पॉलन ग्रेन जो है वो जैसे तैसे स्टिग्मा से होता हुआ ओवरी के ओव्यूल में पहुंच जाता है तो क्या होता है? तो ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट। जब जायगोट कैसे बनता है? जायगोट बनने के लिए ज़रूरी है कि मेल और फीमेल जो आपके गैमेट्स हैं वो आपस में मिल जाए, आपस में फ्यूज़ हो जाए। ठीक है, ये उसे हम कहते हैं जायगोट। ठीक है, तो ये जो जायगोट हो गया या फिर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और मेल एंड फीमेल गैमेट्स, स्टैमन्स, एंथर, ठीक है, ये सभी जो वर्ड्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है बच्चों? आपको ये करना है स्टूडेंट्स कि आप अपने जो चैप्टर है, ठीक है, उसको पूरा गो थ्रू करिए, पूरे वीडियोस को अच्छे से देखिए। ठीक है, तो क्या होगा ना, अगर एक दो बार अच्छे से आप वीडियो को देखेंगे ना तो आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे और आगे जब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे तो आप फटाफट से मेरा आंसर देने से पहले आप ही आंसर दे लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए रिप्रोडक्शन इन प्लांट है, हम डेली लाइफ में तो ये सभी वर्ड्स का यूज़ नहीं करते कि भाई ये मम्मा ये फ्लावर है, इसमें ये एंथर है और ये है वो है, हम ये सब नहीं करते। हम नॉर्मल एक फ्लावर जानते हैं कि हाँ चाइना रोज़ है, क्योंकि जैसे मैं आपको बोलती हूँ रोज़, चाइना रोज़, कुकुम्बर या पपाया, आपको तुरंत दिखने लग जाता है। तो ऐसे ही अगर आप इन वर्ड्स को 2-3 बार रिकॉल करोगे ना तो अब आपको एकदम जैसे ही आप इसको नाम सुनोगे तो आपको पिक्चर आपके दिमाग में बनना शुरू हो जाएगी। और ये कब होगा? ये तब होता है जब हम अपने इन नाम को 2-3 बार दोहरा लेते हैं, 2-4 बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ही ये जो नाम है वो हमारे दिमाग में बैठना शुरू होते हैं और हमें चीज़ें ज़्यादा दिनों तक याद रहती है और एग्ज़ाम टाइम में हमें दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो किसी भी
चीज़ को, कोई नई चीज़ अगर अपन साइंस में पढ़ते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसे 2-3 बार अच्छी तरह रिवाइज करें। आप ये सोचेंगे कि एक बार वीडियो लेक्चर देखा और हमें सब चीज़ें समझ में आ जाएं, सब चीज़ें हमें याद हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। 2-3 बार हमें चीज़ों को देखना ही पड़ता है। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर मैं आपको कोई पिक्चर या कहानी बताऊंगी ह्यूमन से रिलेटेड तो वो आपको एक बार में याद हो जाएगी, लेकिन अगर मैं चैप्टर के बारे में समझाऊंगी, जैसे हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं या आगे आने वाले चैप्टर्स में या आगे वाली क्लासेस में आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताऊंगी, तो हो सकता है कुछ टर्म्स हमारे लिए नहीं हो क्योंकि हम उनको कभी पढ़ते नहीं है या हमारे डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, तो वो हमें याद नहीं होती। लेकिन मूवीज़ में हम नॉर्मल हमारे डेली लाइफ की कहानी जैसे ही कुछ शेयर करते हैं तो वो याद हो जाती है। ठीक है, तो एक तरीका है ये सब चीज़ों को याद रखने का। तो एक्टिविटी नंबर जो 12.4 थी बेटा, उसमें आप सभी ने ये समझा कि किस तरह से एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, हम हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 12। ठीक है, टिल देन क्या करना है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आप लोगों को जाना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर। अगर आपने साइंस पढ़ लिया है तो वहाँ पर जाकर के आपको मैथ्स मिल जाएगा, सोशल मिल जाएगा, इंग्लिश, हिंदी, आपको सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स किसी और क्लास में हैं तो हमारे पास सारे वीडियोज़ हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक के सभी वीडियोज़ इजीली अवेलेबल है। तो आप अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा है। रीसेंट वीडियो जो भी हैं आपको फटाफट मिल जाएंगे। अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच।